जय हो। सुत नहीं होई तो उनसे मेरा मरण ना नहीं होई उनसे मेरा मरण न होई। दशरथ जी आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम निर्वंशिया हो। मुझे वरदान लगा है कि निर्वंशिया राजा से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। दशरथ जी ने जैसे इतने शब्द सुने दशरथ जी सोचने लगे हैं कि अभी तक तो प्रजा के लोग मुझे निर्वंशिया कहते थे, लेकिन अब तो जंगल के जानवर भी हमें निर्वंशिया कह रहे हैं। उस दिन दशरथ को बहुत दुख हुआ। एक बार दशरथ मन माही और भाई के लान मेरे सुत। उसी दिन महाराज दशरथ को बहुत बड़ा दुख हुआ। यदि मेरे पुत्र होता तो इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। दुखी मन से महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहा है, हे गुरुवर, अब ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि अभी तक तो प्रजा के लोग हमें निर्वंशिया कहते रहे, लेकिन अब तो जंगल के जानवर भी हमारा अपमान करते हैं, इसलिए प्रभु मैं जीना नहीं चाहता। दशरथ जी ने समझाया है बेटा, वशिष्ठ जी ने समझाया है कि बेटा दशरथ रो नहीं, परेशान मत हो, क्योंकि एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता है। आज दुख है तो आगे सुख भी मिलेगा, इसलिए दशरथ धैर्य धारण करिए, तुम्हारे अच्छे दिन भी बहुत जल्दी आएंगे, आप परेशान मत होइए, क्योंकि एक जैसा वक्त नहीं रहता है, ये बुरा वक्त टल जाएगा। काहे कि गुरुवर मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मेरे एक पुत्र होता तो निर्वंशिया का नाम मिट जाता। मैं तो ये भी कहता हूं भगवान एक पुत्र दे देता, चाहे बेशक दे के छीन लेता, लेकिन निर्वंशिया का नाम तो मिट जाता। लेकिन वशिष्ठ जी ने धैर्य बनाया और कहा है, दशरथ आप रो नहीं, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे घर में खुशियां जरूर आएंगी। तुम्हारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 पुत्र पैदा होंगे। देर है अंधेर नहीं, आप चिंता मत करिए। उसी समय वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को साथ में लिया और श्रृंगी ऋषि द्वारा दशरथ जी के यहाँ पर यज्ञ करवाया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला, 3 दिन तक पुत्र यष्टि हुआ श्रृंगी ऋषि द्वारा। जब पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ तो अग्नि देवता खीर का कटोरा लेके प्रकट होते हैं और कहा है दशरथ जी से कि लो दशरथ जी खीर अपनी 3 रानियां को खिला दो, इसी खीर के खाने से तुम्हारी 3 रानियां गर्भ धारण कर जाएंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज दशरथ वो खीर का कटोरा लेके आए, 3 रानियां को बंटवारा करने लगे, खीर वो बांटने लगे हैं। अब जब वो दशरथ खीर बांट रहे हैं तो महाराज आज वो दशरथ जी
जी ने जैसे ही वो खीर को बांटा है तो किस प्रकार बांटा है? कि आराधे भागे कौशल्य दीना और उभय भागे आदे करी कौशल्या को दे दिया, उभय भाग आधे कर दीना और आधे में से आधा कौशल्या सॉरी सुमित्रा और केकई को दे दिया। सुमित्रा को कर दिया। खीर बांट करके चले जाते हैं। महाराज जैसे मैया कौशल्या ने देखा कि मेरे पास खीर का ज्यादा भाग है और हमारी छोटी छोटी बहनें उनके पास कम है, कितना प्रेम था रानियों में देखिए। तो मैया कौशल्या ने क्या किया, वो ज्यादा भाग जो था अपने में से निकाला, केकई को दे दिया। लो बहन तुम्हारे पास कम है, हमारे पास ज्यादा है। अब केकई सोचने लगी कि मेरे पास ज्यादा है और हमारी छोटी बहन सुमित्रा जो है उसके पास कम है। तो मैया केकई ने क्या किया, अपने में से लिया और सुमित्रा के में रख दिया। अब एक भाग केकई मैया के पास, एक भाग कौशल्या मैया के पास, दो भाग सुमित्रा के पास हो गए। खीर के खाने से तीनों रानियां गर्भधारण कर जाती है। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, तीनों रानियां गर्भ धारण कर जाती हैं। समय व्यतीत होता रहा, प्रसव पीड़ा की बारी आई है। तो महाराज हुआ ऐसा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष नौमी के दिन, मधुमास कहते हैं चैत्र के महीने को। नौमी के दिन चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष दोपहर 12 बजे दिन मंगलवार भगवान राम का अवतार हो जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान राम ने जन्म लिए, केकई के गर्भ से भरत जी ने और सुमित्रा के गर्भ से दो बालकों ने, जिनके नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आज
महाराज दशरथ के घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र पैदा हुए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन ऐसा था कि मेरे घर में एक पुत्र नहीं था, आज मेरे घर में चार चार बालक हैं। महाराज दशरथ दान लौटा रहे हैं, घर में बधाइयां बज रही हैं, सभी अयोध्यावासी झूम रहे हैं, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है।